नमो नमः प्यारे बच्चों। आप सभी को संस्कृत के प्रश्न पत्र को समझने में समस्या आती है, इसलिए यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ बता रही हूँ ताकि आप सबको पेपर में आसानी हो, साथ ही प्रश्न बनाना भी अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है शब्द और अर्थ, और यहाँ पर भी शब्द और अर्थ। अब देखिए, कुत्र शब्द है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। यहाँ पर देखिए, ये अव्यय शब्द हैं। ये सभी क्या हैं? अव्यय शब्द। अव्यय का मतलब है कि ये किसी भी लिंग विभक्ति वचन में बदलते नहीं हैं। इसी तरह से आपका ये कुत्र है। कुत्र कहाँ, और कदा का मतलब है कब। जब आप इन सभी के अर्थ जाने रहेंगे तो प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाएगा आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। आगे है यदा। यदा का अर्थ है जब, और तदा। तदा का मतलब है तब। वृथा, व्यर्थ, अधुना, इस समय, या अब भी होता है इसका अर्थ। किम, क्या। खलु निश्चित बोधक है, अर्थात निश्चित रूप से जब भी इसका अर्थ आ जाएगा तो निश्चित रूप से इसका अर्थ होगा। ऐसे ही एव, ही, तद का अर्थ है वह। चेत का अर्थ है यदि। आगे देखिए, एक शब्द है सहसा। सहसा का अर्थ है अचानक। श्वः का मतलब है आने वाला कल, और ह्यः बीता हुआ कल। तूष्णीम चुपचाप। तर्हि मतलब होता है तो। किमर्थम किस लिए। इव का अर्थ होता है के समान। अद्य मतलब आज। वा का मतलब होता है अथवा। यद का अर्थ है जो, और कुतः का अर्थ है कहाँ से। अब ये सारे शब्द हैं, ये सभी शब्द आपके अव्यय हैं। तो अव्यय आपसे बार बार प्रश्न में पूछा भी जाता है, तो आप उसको सभी को इसको याद कर लीजिए अर्थ सहित। इससे आपको प्रश्न समझने में, और जब भी अव्यय पूछा जाए तो अव्यय जानने में और लिखने में बहुत आसानी होगी। आइए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, किम शब्द रूप दिया हुआ है। किम का अर्थ होता है क्या, और ये है शब्द रूप, अर्थात ये एक शब्द है जो कि इसके कई तरह के रूप हैं। इसको कई तरह से हम लिखते हैं, और ये है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द आपको दिख रहा है। अब पुल्लिंग जो शब्द होता है, इसका जब प्रश्न बनाते हैं, जैसे कोई लड़का है, उसके लिए उसको ध्यान में रखकर हम प्रश्न बना रहे हैं, तो कहते हैं कह, कौन। अगर दो लड़के हैं, एक लड़का है तो कह, और दो लड़के हैं तो कौ। मतलब कौन बालक, या कौन दो बालक, या कौन सब बालक, ऐसा इसका अर्थ होता है। ये प्रथमा विभक्ति, बाकी इन सभी का भी वही अर्थ होता है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। कम का मतलब, क्योंकि द्वितीया विभक्ति में चिन्ह होता है को, तो जब किसको अर्थ लगाना हो फिर तो आपको यहाँ पर कम लगाना है, और फिर अगर दो बालक हैं तो कौ, और बहुत सारे हैं तो कान। इसी तरह से ये पूरी सारी चीज़ें आपको प्रथमा से लेकर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक याद करना है, और इसी तरह से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जब कौ लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, कान लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, कै लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है। कह मतलब एक, कौ मतलब दो, और के मतलब बहुवचन, और ये प्रश्नवाचक है। तो कह कौन, कौन दो, और कौन सब, ऐसा इसका अर्थ होता है। अब आगे देखते हैं। आगे आपको शब्द रूप, अब इन शब्दों को देखकर हम समझते हैं
वाक्यों को देखकर समझते हैं कि कैसे आप प्रश्न बना पाएंगे या प्रश्न का मतलब समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रामः गच्छति, लिखा हुआ है रामः गच्छति। अब इसका अर्थ होता है राम जाता है। अब क्योंकि राम पुल्लिंग है, पुरुष है और एक वचन है, तो यहाँ पर हम रामः की जगह पर अगर हमें इसका प्रश्न बनाना हो कि कौन जाता है, एक वाक्य है राम जाता है और प्रश्न बनाना है कि कौन जाता है, तो आपको रामा की जगह पर कह लिख देना है। कह आप यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द रूप है और यहाँ पर आपको लगाना है कह गच्छति, राम की जगह पर कह लिख देंगे। ऐसे ही एक अगला वाक्य है कि बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। अब बालक कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पर हम दो क्वेश्चन बना सकते हैं। पहली बात कि बालक कहाँ जाता है और दूसरा कि कौन जाता है। एक क्वेश्चन होगा कौन जाता है, तो अगर बालका को अंडरलाइन किया गया है तो आप बालका की जगह पर यही कह लिख देंगे, और अगर विद्यालयम को अंडरलाइन किया गया है तो विद्यालय को जा रहा है, ये द्वितीया विभक्ति में है, और क्योंकि ये प्लेस का नाम है, प्लेस के बारे में है, तो प्लेस के लिए हमको क्वेश्चन बनाने के लिए लिखते हैं कुत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा बालकः कुत्र गच्छति, बालक कहाँ जाता है, और दूसरा कि कह गच्छति, कौन जाता है। इस तरह से यहाँ पर दो प्रश्न बन गए और इन प्रश्नों का आपको मतलब भी समझ में आ गया। अब देखिए अगला वाक्य है बालकौ गच्छतः, बालक। अब ये बालकौ जो है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कौ लिखा हुआ है, तो कौ भी द्विवचन का रूप है, और इसलिए जब यहाँ पर बालकौ लगा हुआ है मतलब दो बालक, और गच्छतः भी द्विवचन में है तो जाते हैं, दो बालक जाते हैं, इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पर बालकों की जगह पर अब अगर इसको क्वेश्चन बनाना है तो हम कहेंगे कि कौन जाते हैं। यहाँ पर है बालको गच्छतः, बालक जाते हैं, और क्वेश्चन बनेगा कौ गच्छतः, कौन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको द्विवचन में क्या लिखा हुआ है? कौ, और ऐसे ही बालकों की जगह हो जाएगा कौ गच्छतः। इसी तरह से बालकाः पठन्ति, एक शब्द वाक्य है बालकाः पठन्ति, बालक पढ़ते हैं। अब ये बालकाः जो है बहुवचन में है, बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बालकाः जो बहुवचन है, इसको अगर क्वेश्चन बनाना है हमको, तो यहाँ पर बहुवचन का के लिख देना है। के पठन्ति, कौन पढ़ते हैं या कौन पढ़ रहे हैं, ऐसा इसका वाक्य बनेगा। तो बच्चों आपने देखा कि रामा शब्द को देख कर ही आपको पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है और एक वचन में है, तो आप रामा शब्द से लगा देंगे कह। और यहाँ पर देखिए बालका में भी वही है, बालका भी पुल्लिंग है और एक वचन है, तो यहाँ पर लग गया कह। इसी तरह से आपका यहाँ पर जो बालकों था, बालकों को आपको देखकर ही पता चल गया कि यहाँ पर कौ लगेगा प्रश्न के लिए, और यहाँ पर देखिए बालकाः है, तो बालकाः शब्द क्योंकि ये बहुवचन है तो आपको यहाँ पर हो जाएगा के। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर किम स्त्रीलिंग, किम नपुंसक लिंग। अब ये जो किम शब्द है ये स्त्रीलिंग में कैसे यूज होता है और किम शब्द जो है नपुंसक लिंग में कैसे यूज। नपुंसक लिंग का मतलब कि जो शब्द, ऐसे शब्द जैसे फल है या कुर्सी है, मेज है, इस तरह के शब्द हैं, उनके साथ ना स्त्रीलिंग वाला ना पुल्लिंग वाला जुड़ता है, उनके साथ नपुंसक लिंग वाले शब्द जुड़ते हैं,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हमने जो पढ़ा वो पुल्लिंग था, मतलब पुरुष के लिए क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन पूछना है, तो वो था। अभी यहाँ पर स्त्रीलिंग के शब्द आ गए हैं, तो स्त्रीलिंग को एक वचन में कहते हैं का। कौन महिला या कौन लड़की, ऐसा ये जो शब्द है वो है का। एक वचन, अगर एक लड़की है और क्वेश्चन करना है कौन, तो कहना है का। और द्विवचन मतलब दो महिलाएं हैं या दो लड़कियां हैं, तो कहना है के, कौन दो। और यहाँ पर का मतलब है बहुवचन में महिलाओं के लिए कौन सारी महिलाएं। तो अब इसी तरह से आपको ये देखना है कि किम शब्द रूप का ऐसे नपुंसक लिंग में जैसे कहना है कि क्या, किसी फल के लिए कौन तो कहेंगे नहीं, कहेंगे कौन सा फल, तो यहाँ पे क्या कहेंगे किम, क्या, कौन दो, के, कौन सब, कानी। तो ये खाली प्रथमा और द्वितीया में ही किम के कानी रहता है, बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी सब में पुल्लिंग की तरह चलता है। ये सारा जो है ये पुल्लिंग की तरह चलेगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने कुछ उदाहरण के अनुसार आपको बताने की कोशिश की है कि आप समझ पाएँ कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एक वाक्य है बालिका पठति। बालिका मतलब लड़की पढ़ती है या लड़की पढ़ रही है। अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे या आपको क्वेश्चन बनाना होगा, तो आप यही तो बोलेंगे कि कौन पढ़ रही है। तो कौन के लिए आपका यहाँ हो जाएगा का पठति, कौन पढ़ रही है। और अगर अब देखिए द्वितीया में द्विवचन है बालिकाः गच्छन्ति, यहाँ एक शब्द है बालिकाः गच्छन्ति, बालिकाएं जा रही हैं। यहाँ पर बालिका बहुवचन है, तो बालिकाएं जा रही हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काः गच्छन्ति, कौन जा रही हैं। यहाँ पर काः जो है ये बहुवचन है, काः गच्छन्ति। इसी तरह देखिए, अब मैंने एक आपको एक वाक्य नपुंसक लिंग का बना के दिया है कि फलम आने, फल को ले आओ। इसका अर्थ है फल को ले आओ, आने मतलब लाना, फलम मतलब फल को। अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ कह या काह नहीं लगेगा, क्योंकि फल एक है, एक फल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आएगा आपको किम आने, क्या लाएं। बालक के लिए था कह गच्छति या कह पठति, बालिका के लिए था का पठति, और फल के लिए क्या है किम आने, क्या लेकर आए हम। तो बच्चों आपने इस तरह से देखा कि एक जो सिंपल वाक्य है उसको कैसे प्रश्न में बदलते हैं और प्रश्न का मतलब कैसे समझते हैं और आपको आंसर क्या देना है। अगर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, प्रश्न का मतलब नहीं समझते हैं, इसलिए उनसे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये पुल्लिंग शब्द रूप था कह, कऊ, के, कौन, कौन दोनों और कौन सा। इसी तरह से ये भी कम, कऊ, कान, ये सब बाद में बहुत सारे रूल होते हैं प्रश्न बनाने के, तो उसमें ये यूज होते हैं। मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें बताने के लिए मैंने बताया कि जब एक बालक हो तो कह, दो हों तो कऊ, और बहुत सारे हों तो के। इस तरह से आपने देखा कि अगर राम अकेला है और पुल्लिंग है, राम जा रहा है, ऐसा एक वाक्य है, तो आपको राम की जगह पर कह लिख देना है और गच्छति हो जाएगा। तो कह गच्छति, कौन जा रहा है, ऐसा प्रश्न बनेगा। और फिर यहाँ पर बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय को जा रहा है, तो यहाँ पर एक प्रश्न तो बन जाएगा, बालकः की जगह पर यहाँ लगा देंगे कह, तो कह गच्छति। और दूसरा कि
बालकः कुत्र गच्छति, बालक कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से 2 प्रश्न बनते हैं और आपको इसी तरह से आंसर भी देना आना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए बालकः कुत्र गच्छति, बालक कहाँ जा रहा है, तो आप कहेंगे बालकः विद्यालयं गच्छति। कुत्र की जगह पर आप विद्यालयम लगा देंगे। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कः गच्छति, तो कः की जगह पर आप लिख देंगे यहाँ पर बालकः गच्छति। और यहाँ पर जैसे रामः गच्छति है और आपसे पूछा जा रहा है कः गच्छति, कौन जा रहा है, तो आप लिख देंगे रामः गच्छति। आंसर आपका ये हो गया आंसर, ये हो गया आपका प्रश्न। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एक बार और अगला फिर से देख लेते हैं, स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग का। का के का यहाँ पर चलता है कि एक महिला है या एक लड़की है तो का, और दो हैं तो के, और बहुत सारी हैं तो का। और इस तरह से यहाँ पे जो जैसे किसी फल या पुस्तक वगैरह के लिए यूज करते हैं तो किम मतलब क्या, या कौन सी दो, या कौन बहुत सारी, ऐसा इसका मतलब बनता है। और अभी आपने इस तरह देखा ही कि बालिका पठति, ये एक वाक्य था, और यहाँ पर हो गया का पठति, कौन पढ़ रही है। तो आपसे जब पूछा जाए का पठति तो आप कहेंगे बालिका पठति। ऐसे ही काह गच्छन्ति, काह मतलब बहुत सारी लड़कियाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, तो यहाँ पे आप कह देंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है कौन जा रही हैं, काह गच्छन्ति कौन सारी लड़कियाँ जा रही हैं, तो आप यहाँ कहेंगे कि बालिकाः गच्छन्ति, बालिकाएँ जा रही हैं। ऐसे ही फलम आनय, फल लाइए, तो आप क्वेश्चन बनेगा किम आनय, क्या लाएं, और यहाँ पर आंसर होगा फलम आनय। तो बच्चों आपने अगर इससे कुछ सीखा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि इसी तरह आप और भी वीडियो देख पाएँ। धन्यवाद।